ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपकांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, welcome to the class. So today we are going to discuss a very important topic, the purpose of marriage. जो सामने बैठे हैं वो कृपया करके वीडियो ऑन रखिए। Okay. तो ये बहुत टॉपिक इम्पोर्टेंट है हमारे लिए जानना, पर्पस ऑफ मैरिज। उन लोगों के लिए भी जो विवाह कर चुके हैं उनके लिए भी ये टॉपिक डिस्कस करना बहुत इम्पोर्टेंट है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैरिज। शादी का, विवाह का क्या उद्देश्य है, क्या सही उद्देश्य है। और जो युवा लड़कियां हैं जो विवाह करने जाएंगे, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे, उनके लिए भी ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि विवाह का क्या सही उद्देश्य है। तो जैसे हम जानते हैं कि इस संसार में for everything we do or everything we have has a purpose. Everything, जो भी संसार में जो भी कार्य हम करते हैं, एक बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ाई करने जाता है, फिर कॉलेज जाता है, उसका भी एक पर्पस होता है। हम बच्चे को स्कूल में भेजते हैं, उसका एक पर्पस है कि वो पढ़ाई कर ले, डिग्री ले ले, फिर जॉब प्राप्त करे, उसका समाज में उसका प्रेस्टीज रहे, उसे कोई बुद्धू या अज्ञानी ना कहे ये तो इलिटरेट है, पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, इसमें क्या बुद्धि है, ऐसा मेरे हमारी संतानों को ना बोले। तो एवरीथिंग इज अ पर्पस। कोई भी चीज हम करते हैं इस संसार में उसका एक पर्पस होता है, कुछ हेतु से हम करते हैं। ठीक है। इवन एवरीथिंग वी हैव इन आवर लाइफ, जो भी चीज हमारे जीवन में है, चीजों में भी पर्पस है। जैसे मोबाइल हम खरीदते हैं, लैपटॉप हम खरीदते हैं, मकान हम खरीदते हैं, चीजें हम खरीदते हैं, घर गृहस्थी की चीजें, फर्नीचर्स खरीदते हैं। तो एवरीथिंग वट एवर वी बाई ऑल्सो और वी पोजेस ऑल्सो हैज अ पर्पस। मतलब इस भौतिक संसार में हर चीज, कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना पर्पस के है। ये मटेरियल वर्ल्ड स्वयं ही ब्रह्मा जी ने, और ब्रह्मा जी जो इसके रचयिता है, वो भगवान के निर्देशन में, डायरेक्शन में इस भौतिक संसार का निर्माण किया, उसका भी एक पर्पस। So can you imagine कि everything, nothing is happening haywire. कुछ भी चीज अकस्मात या बिना किसी हेतु के नहीं है। हर चीज इस संसार में, जो भी चीज हम देख रहे हैं, उसका एक पर्पस है।
इस भौतिक संसार का पर्पस है, अभी हम उस पर्पस से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो उस इंडिविजुअल लिविंग एंटिटी पे डिपेंड करता है, उस जीवात्मा पे डिपेंड करता है, पर हर चीज का एक पर्पस है। उसी प्रकार से जो विवाह संस्कार है, जिसमें एक लड़का लड़की संबंध जोड़ते हैं, दो परिवारों का संबंध जुड़ता है, एक साधारण संस्कार नहीं है विवाह संस्कार, इसमें दो परिवार जुड़ते हैं, कन्यादान होता है, जो सबसे बड़ा दान, सभी दानों में से सर्वश्रेष्ठ दान कन्यादान माना गया है, तो वो किया जाता है। एक बहुत एक पवित्र संस्कार है जिसमें दो परिवारों का संबंध जुड़ता है। कन्या पक्ष के लोग अपनी अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं, और वो कन्यादान होने के पश्चात उसी परिवार के साथ संबोधित की जाती है, उसी परिवार की हो जाती है पूरा जीवन के लिए। और फिर जो संतानें उत्पन्न होती है, और इवन वो जो लड़की है जिसको कन्यादान करते हैं, वो भी उस परिवार से ही जानी जाती। Isn't it a big thing? कितनी बड़ी बात है ये। हम अगर सोचें कि एक कन्या का दान होता है विवाह संस्कार में, अग्नि के सामने सभी देवी देवताओं को साक्षी मानकर एक कन्या का दान किया जाता है दूसरे परिवार में, और फिर वो कन्या हमेशा के लिए उसी परिवार की हो जाती है, उसी परिवार के साथ उसे जोड़ा जाता है, संबंध जोड़ा जाता है, उसी परिवार के साथ उसे जाना जाता है। फिर जो संतान उत्पन्न होते हैं वो भी उसी परिवार से जाने जाते हैं। अभी उस कन्या का अपने पिता के परिवार से कोई लेना देना नहीं है, समाप्त हो जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी सेक्रेड सेरेमनी एक्चुअली। भले ही अभी जैसे अंबानी परिवार के शादी बहुत प्रख्यात है, हर घर में अंबानी परिवार की शादी की चर्चा चल रही है, इतना करोड़ों करोड़ों, आई डोंट नो हाउ मच मनी दे स्पेंड, शायद 5,000 करोड़ या समथिंग 6,000 करोड़, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो द फिगर, पर इतना करोड़ रुपया खर्च किया गया है। 5,000 करोड़। 5,000 करोड़, ओके। तो 5,000 करोड़ रुपया स्पेंड किए हैं राधिका मर्चेंट और अनिल अनंत अंबानी की शादी में, जिसमें राधिका मर्चेंट के माता पिता राधिका मर्चेंट की को कन्यादान किए हैं अंबानी परिवार में। तो वो एक कन्यादान है जिसमें 5,000 करोड़ रुपया स्पेंड हुआ है विवाह संस्कार में। और एक तरफ जो नॉर्मल मिडिल क्लास हम जैसे लोग हैं, वो भाई बेचारे अपने हैसियत, अपनी जो अपनी हैसियत, अपनी जो काबिलियत है, कैपेसिटी के हिसाब से विवाह कर रहे हैं, जिसमें 5 लाख 6 लाख और जितनी भी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो कन्या का दान कर रहे हैं। पर हमें समझना है कि कितना भी पैसा फॉर पॉम्प एंड शो खर्च क्यों ना किया गया हो, 5,000 करोड़ या 5 लाख करोड़ क्यों ना स्पेंड किया गया हो, या 5 लाख या 5,000 रुपया क्यों ना स्पेंड कराया हो कन्यादान में, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू फॉलो वंस ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। कि जो कन्यादान की गई है, जो पत्नी बनकर उस परिवार में गई है, जो पत्नी है उस अपने पति की, और जो बहू है उस परिवार की, अभी उसे अपने धर्म का आचरण करना है, उसे अपना धर्म निभाना है। विवाह संस्कार के जो नियम है, जो वाउज लिए गए हैं, जो प्रतिज्ञाएं अग्नि के सामने ली गई है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दैट इज टेकन केयर ऑफ बाय द डेमीगॉड्स। जो देवी देवताओं के सामने जो प्रतिज्ञाएं ली है, वही सबसे बड़ा, कितना हजारों करोड़ क्यों ना स्पेंड कर दिया गया हो, पर अगर आप वो प्रतिज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे हैं तो आपका हजारों करोड़ देवी देवताओं के सामने कुछ भी नहीं है। इसीलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन मैरिज इज टू फॉलो द वाउज दैट वी हैव टेकन। उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट वाउ जो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट भी ले रहे थे वाउज, जिसका वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा है, उसमें इतने पैसे वाले, आप सोचिए कितने पैसे वाले हैं, हमारी दृष्टि में तो शायद अनलिमिटेड पैसा है उनके पास, इन अनलिमिटेड मनी दे हैव, बट स्टिल वाउज लेना जरूरी है विवाह संस्कार में। तो उसमें एक ऐसा वाव है जो हम सब ने भी लिया है विवाह के दौरान, कि कोई भी परिस्थिति हो, सुख हो या दुख हो, उसमें मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। क्यों अनिता माता जी, आपने वाव लिया कि नहीं ऐसा? जी माता जी। तो हर पत्नी
जो विवाहित है वो विवाह संस्कार के दौरान अग्नि के सामने साक्षी रखकर, अपने पति को साक्षी रखकर, देवी देवताओं को, सभी समस्त संबंधियों, जो रिलेटिव, सभी को बुलाया जाता है विवाह संस्कार में एज अ विटनेसर, कि अब ये बेटी, अब ये जो लड़की है वो हमारी बहू है और इसकी पत्नी है, ताकि भविष्य में कोई उसको साथ में देखे तो यह ना समझे कि अरे भाई ये किसके साथ है। नहीं, सभी संबंधियों, सभी रिश्तेदारों को विवाह में बुलाया जाता है, घोषणा की जाती है कि अब ये बेटी, ये जो स्त्री है ये हमारी बहू है, हमारे परिवार की कुलवधू है और हमारे मान रखने वाली है, हमारे परिवार का मान रखेगी ये। ठीक है, इस प्रकार से शपथ लिया जाता है कि पत्नी शपथ लेती है, पति पत्नी के सामने शपथ लेता है कि कोई भी परिस्थिति हो पर मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। पत्नी कहती है कि कोई भी हो, सुख हो दुख हो, आप मेरे से गुस्सा करो, कुछ भी करो, पर मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। पर आजकल इस वाउस को बहुत बहुत ही, इस प्रतिज्ञाओं को बहुत ही कैजुअली और सिली तरीके से लिया जा रहा है। इसकी गंभीरता को ठीक तरह से समझा नहीं जा रहा है कि हम विवाह संस्कार में अग्नि के सामने, सभी देवी देवताओं के सामने प्रतिज्ञा करते हैं कि हम कभी इस संबंध को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी परेशानी में हम साथ रहेंगे और मरते दम तक साथ रहेंगे, सिर्फ मृत्यु ही हमें अलग करेगी, नहीं तो हम कभी अलग नहीं होंगे। पर आज की प्रेजेंट सिचुएशन, इस प्रेजेंट सोसाइटी, प्रेजेंट जनरेशन इस चीज को बहुत ही कैजुअली ले रही है, बहुत इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है। इवन विवाह में भी जितना पॉम्प एंड शो किया जा रहा है, जितना दिखावा किया जा रहा है, जितना पैसा खर्च किया जा रहा है दिखावा में, उससे ही ज्यादा प्रधानता दी जा रही है। मुझे याद है मैं एक विवाह में गई थी, हमारे कोई रिश्तेदार का विवाह था, तो जाना था कंपलसरी। तो मैंने देखा कि उस विवाह में बहुत डांस हुआ, बाराती लोग बहुत डांस किए, लड़के वाले बहुत डांस किए, लड़का लड़की एक साथ, ऑर्केस्ट्रा था, म्यूजिक चल रहा, बहुत डांस किए, बहुत डांस किए। मैंने अपने प्रभु से पूछा कि अरे वो अग्नि संस्कार फेरे वगैरह हो गए क्या? तो बोले नहीं, अभी बाकी है। तो समय बीता जा रहा था, बीता जा रहा था, डांस में, ये में, फिर बहुत सारी खाना पीना ये सब बहुत चला। और फिर जब मेन जो सबसे द प्राइम चीज, जब समय आया कि जब अग्नि के सामने फेरे लेना है, जो प्रीस्ट आता है उसके सामने वचन बोलना है, तो इट टेक्स ओनली हाफ एन आवर। हाफ एन आवर में पंडित आया, फट 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 अपने वचनों का, अपने जो श्लोकों का उच्चारण किया, जल्दी से हस्बैंड वाइफ ने अपने वाउस लिए और फट फट फेरा हुआ और बात खत्म। और बाकी के जितने भी समय था उसमें बहुत सारा दिखावा, डांस, ये वो, खाना पीना। आई थॉट, तो मैंने अपने प्रभु से कहा कि यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द होल मैरिज, और उसके लिए इतना कम समय दिया गया और बाकी सारी चीजों में इतना समय दिया गया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है युवा पीढ़ियों में यह अवेयरनेस फैलाना कि विवाह संस्कार एक साधारण संस्कार नहीं है जिसे आप बांधो और तुरंत तोड़ दो, ये तोड़ने के लिए है ही नहीं। विवाह संस्कार इज नॉट मेंट टू ब्रेकअप, देयर इज नो ब्रेकअप इन मैरिज। ब्रेकअप जैसा शब्द कोई वैदिक शास्त्रों में विवाह में नहीं आता है। कोई शास्त्र, कोई पुराण, कोई उपनिषदों में आप डिवोर्स का मेंशन नहीं पाएंगे। कितना भी कष्ट हो स्त्रियों को, पर वो अपने पति का साथ कभी नहीं छोड़ती। इवन रामायण में हम पढ़ेंगे कि जब राम जी का 13 वर्ष का वनवास हुआ और कैकेयी ने जब घोषणा कर दी कि मेरा बेटा भरत राज्य संभालेगा, और आपको राम को कह दिया कि जाओ तुम 13 वर्ष वनवास के लिए जाओ, तो राम ने सीता से कहा कि अब तुम यही रहो और मेरे माता पिता की सेवा करो, मैं जा रहा हूँ वन में और मैं 13 वर्ष बाद पश्चात आपसे तुमसे मिलूंगा। तब सीता ने बहुत सुंदर वाक्य कहे कि आपको याद नहीं है कि विवाह के सामने आपने क्या प्रतिज्ञा ली थी कि आप मुझे कभी भी छोड़ोगे नहीं, सुख हो या दुख हो आप मुझे सदैव अपने साथ रखोगे। इसीलिए उसी प्रतिज्ञा को याद करके मैं सदैव आपके साथ रहूंगी। आप जंगल में रहो, महल में रहो, आप राजा बनो या भिखारी, कुछ भी बनो, मैं आप ही के साथ रहूंगी। दिस वॉज द एटीट्यूड फॉर प्रीवियस लेडीज। इस प्रकार के संस्कार हमारे भारत देश का था। और आज युवा पीढ़ियों में हम क्या देख रहे हैं, कितना कितना डाउनफॉल आ चुका है।
चेतनाओं में, स्त्रियों की चेतनाओं में कितना पतन आ चुका है। छोटे छोटे चीजों की वजह से, छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स की वजह से कोर्ट केसेस में जा जाकर फाइट कर रहे हैं। मेरे एक जान पहचान की ही कपल है, तो आई डोंट नो कि क्या रीजन से उनमें सेपरेशन हो गया। अभी जो वाइफ है वो कोर्ट में चक्कर लगा रही है, एंड शी इज सो बिजी। आई डोंट नो कि व्हाट एग्जैक्टली वाज द मैटर इन द मैरिज, पर अभी वो रात दिन कोर्ट कचहरों में इतना चक्कर लग रहा है, लॉयर्स के पास जाके सफाई देना, फिर वो वाली पार्टी आके कुछ और बोल रही है, ये पार्टी आके कुछ और बोल रही है। दे आर सफरिंग एंड नथिंग एल्स। इट्स अ टोटल सफरिंग फॉर दैट लेडी एंड फॉर दैट हस्बैंड ऑल्सो। एक पत्नी के लिए भी सफरिंग है और पति के लिए भी सफरिंग है। आई जस्ट शेयर दिस विद माई हस्बैंड कि अरे इससे सफरिंग से तो अच्छा था कि थोड़ा एडजस्ट करके साथ में रह जाते। इतना सब, क्योंकि आई हैव सीन लेडीज, आई हैव सीन माता जीज आफ्टर डिवोर्स एंड दे हैव टू सफर फॉर देयर लाइवलीहुड। वो लोग अपने जीवनचर्या चलाने के लिए बहुत बहुत संघर्ष करना पड़ता है, समाज में रहने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि समाज में रहना इतना आसान नहीं है। समाज में एक प्रतिष्ठा प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, स्पेशली दोज लेडीज जो लोग सेपरेटेड हैं, जो डिवोर्सी हैं, जो सिंगल मदर्स हैं, जो अकेले रहकर अपने बच्चों का भरण पोषण कर रहे हैं। क्या इतना आसान है समाज में? बहुत डिफिकल्ट। आई थिंक वो शायद ज्यादा डिफिकल्ट है कि एक हस्बैंड के साथ रहना और उसकी थोड़ी बहुत गुस्से को सहन कर लेना, क्योंकि क्योंकि आफ्टर डिवोर्स कंसिक्वेंसेस जो आता है, एक बच्चे को पालना, बिना पिता के पालना, उसका भरण पोषण करना, खुद मेंटल इक्विलिब्रियम रखना, क्योंकि एवरीबॉडी हैज फिजिकल इमोशनल नीड्स। हर स्त्री की, हर पुरुष की इमोशनल फिजिकल नीड्स होती है। सिर्फ पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। पैसा और फैसिलिटी इज नॉट एवरीथिंग। कुछ इमोशनल नीड्स होती है, कुछ फिजिकल नीड्स होते हैं। एवरीबॉडी हैज दैट नीड। पर कुछ अपने अहंकारवश, अपने अहंकार को सेटिस्फाई करने के लिए कि मैं किसी से कम नहीं, या मेरा अहंकार आपसे ज्यादा है, जस्ट टू सेटिस्फाई दैट, इतने बड़े बड़े डिसीजंस लिए जा रहे हैं। सेपरेशन, डिवोर्स, और उसमें जो मासूम सा बच्चा है वो इतना सफर कर रहा है। प्रभुपाद बताते हैं कि द पर्सन दैट सफर्स द मोस्ट इन डिवोर्स इज द चिल्ड्रन। पत्नी अपना ईगो रख रही है, पति अपना ईगो रख रहा है, और बेचारा बच्चा, बच्चे का तो कुछ ईगो है नहीं, बच्चा देख रहा है क्या हो रहा है एग्जैक्टली, व्हाट्स हैपनिंग। और फिर वही बचपन से वही इम्प्रिंट उसके दिमाग में ठहर रहा है, उसके दिमाग में पहुंच रहा है, वो इम्प्रेशंस उसके दिमाग में इम्प्रिंट, उसके गढ़ रहे हैं वो इम्प्रेशंस उसके हृदय में, कि मेरे माता पिता साथ नहीं रह पाए, मेरे माँ में इतना अहंकार है, मेरे पिता में इतना अहंकार है, वो साथ में नहीं रह पाए। या तो उसे, उस बच्चे को बचपन से पिता का प्रेम नहीं मिला, या तो उसको बच्चे को माता का बचपन से प्रेम नहीं मिला, और जिसकी वजह से उसका हृदय कठोर होता जा रहा है। और अल्टीमेटली ऐसे बच्चे भविष्य में इमोशनली इम्बैलेंस, डिप्रेशन, सुसाइड्स, ये सब के शिकार बन जाते हैं, क्योंकि सिंस बिगनिंग दे आर वेरी इमोशनली वीक। क्योंकि एक बच्चे को जिस प्रकार का माता से प्रेम, पिता से प्रेम चाहिए, वो एक बच्चे को नहीं प्राप्त हो पा रहा है बचपन से। क्यों? हमारे ईगो की वजह से। आई थिंक वाई शुड आई बो इन फ्रंट ऑफ, वाई शुड आई, मैं क्यों झुकूं इस आदमी के सामने, मैं क्यों झुकूं इस अहंकारवश। क्या हमने अपने बच्चों के बारे में सोचा? फर्स्ट थिंक ऑफ योर चाइल्ड before doing any decision, before taking any decision. First think of your little child that you have given birth to. Okay, so this is just one of the thought. Okay, so we'll discuss one by one the purpose of marriage as given in the Shastras. Okay, और कुछ हम लोग महाभारत से एक दो स्टोरीज भी जानेंगे। महाभारत जो धर्म को प्रधानता देता है, जो धर्म के बारे में हमें बताता है, उसके बाद उसमें हम महाभारत से
कुछ स्टोरीज भी जानेंगे कि किस प्रकार से विवाह संपन्न हुआ, किस हेतु से विवाह संपन्न हुआ है। कुछ स्टोरीज ऐसे महाभारत में दिए गए हैं, वो भी हम सुनेंगे इस क्लास में। ओके तो द फर्स्ट पर्पस ऑफ मैरिज इज टू रेगुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ। ओके सी, जैसे श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है, ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते हैं, व्हाट इज दैट वर्स, पुंसः स्त्रिय मिथुनी भावम एतम तयोमिथ हृदय ग्रंथिम आहु अतः ग्रह क्षेत्र श्रुत वृत्ते जनस्य मोह अयम अहम मम इति। स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है। तो इस श्रीमद् भागवतम में भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को संदेश देते हुए कह रहे हैं कि स्त्री तथा पुरुष के बीच का आकर्षण ही भौतिक अस्तित्व का मूल नियम है, द फाउंडेशन ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। जैसे हर मकान की नींव होती है ना, फाउंडेशन पहले बिल्डअप होती है, उसके बाद उसके ऊपर मकान बनता है। उसी प्रकार से इस भौतिक संसार की जो नींव है वही स्त्री और पुरुष के बीच का आकर्षण है। ओके तो ये ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों को उपदेश देते हुए कह रहे हैं, इस भ्रांत धारणा जिसके फलस्वरूप स्त्री तथा पुरुष के हृदय परस्पर जुड़े रहते हैं, मतलब कितना ज्यादा स्त्री और पुरुष में आकर्षण होता है, शारीरिक आकर्षण इतना ज्यादा है कि स्त्री और पुरुष उससे जुड़े रहते हैं। जैसे आजकल हम बहुत ज्यादा पाते हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ मूवीज, मैं तेरे लिए बना हूं तू मेरे लिए बनी है, ऐसे फिल्मों में गाने आते हैं ना कि मैं तेरे लिए और तू मेरे लिए, और हम हमेशा 7 जन्मों तक साथ रहेंगे, ऐसे ऐसे कुछ कुछ गाने हैं, लव सॉन्ग्स हैं जो मूवीज में गाए जाते हैं। तो इतना ज्यादा स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण रहता है कि व्यक्ति पूरा जीवन उस स्त्री के मोह में और स्त्री अपने पति के मोह में पूरा जीवन बिता देते हैं। ठीक है, दैट इज द फिजिकल अट्रैक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। तो वही भगवान ऋषभ देव अपने 100 पुत्रों से कह रहे हैं कि इस पूरा भौतिक संसार का जो फाउंडेशन है वही स्त्री और पुरुष का आकर्षण है। ठीक है, अभी क्योंकि भौतिक संसार का जो निर्माण है उसका भी एक पर्पस है। क्या पर्पस है? The purpose of this material world is to get liberated from this material. ये भौतिक संसार भगवान ने क्यों बनाया है? ताकि मनुष्य को फैसिलिटी मिल सके कि वो इस भौतिक संसार में रहकर धर्म के अनुसार आचरण करके भक्ति करके इस भौतिक संसार से छूटकर भगवत धाम चला जाए। दैट इज द पर्पस ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। पर स्त्री और पुरुष का आकर्षण तो इतना ज्यादा है, कैसे भौतिक संसार को छोड़ें, कैसे इस भौतिक संसार से लिबरेट हो, कैसे इस भौतिक संसार से मुक्त हो। इसीलिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार एक आश्रम ऐसा बनाया गया है जिसमें स्त्री और पुरुष साथ में रहकर धर्म का आचरण कर सकते हैं। स्त्री और पुरुष का जो आकर्षण है वो इतना स्ट्रांग है कि गृहस्थ आश्रम में रहकर व्यक्ति स्त्री के साथ सहवास करके शारीरिक संबंध रखकर भी धर्म के बेसिस पे शारीरिक संबंध रखकर भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, भगवत धाम जा सकता है। दैट इज अ कंसेशन गिवन थ्रू मैरिज। विवाह संस्कार एक इतना अच्छा एक इंस्टीट्यूशन बनाया है भगवान ने कि यही एक ऐसा संस्कार, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसमें एक स्त्री एक पुरुष के साथ रह सकता है, साथ में रह सकते हैं। आप सोचिए, 4 आश्रमों में से ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उसमें से ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास आश्रम में स्ट्रिक्टली स्त्री के साथ संग वर्जित है। गृहस्थ आश्रम एक ऐसी छूट दे रखी है जिसमें आप एक स्त्री के साथ, अपनी पत्नी, अपनी धर्म पत्नी के साथ, धर्म पत्नी, इसीलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है क्योंकि वो धर्म का आचरण, धर्म के अनुसार पत्नी है, धर्म का आचरण करने के लिए पत्नी है।
तो धर्म पत्नी के साथ सहवास करके भक्ति में प्रगति कर सकते हैं. So the purpose of marriage, the first purpose of marriage is to regulate the attraction between men and women. ये जो अट्रैक्शन, जो भौतिक संसार का जो फाउंडेशन है, उसको रेगुलेट करना ही मैरिज इंस्टीट्यूशन का फर्स्ट पर्पस है. ये अच्छा, क्योंकि सी फॉर मेन मैरिज इज नॉट कंपल्सरी. पुरुषों के लिए शादी कंपल्सरी नहीं है. पुरुष बिना आजीवन बिना विवाह करके ब्रह्मचारी आश्रम में रहकर अपने गुरु के संरक्षण में सीधा संन्यास ले सकता है. पर स्त्रियों के लिए मैरिज इज कंपल्सरी बिकॉज शी ऑलवेज नीड्स प्रोटेक्शन. इसीलिए पर आज के समाज में हम देख रहे हैं कि कितने लोग ब्रह्मचारी रह सकते हैं. इंटरनेट के जमाने में जहां हमारे हाथ में ही पूरा इंटरनेट हम हाथ में रख रखे हैं, जिसमें सभी कुछ एक्सेस अवेलेबल है. खराब चीज एक बटन दबा आपको दिखाई देगी. कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि सर्च कुछ और करते हैं पर इंटरनेट में दिखाता कुछ और ही है. फोटोज ऑफ न्यूड वेमेन. आई वाज जस्ट एस्टोनिश्ड टू सी कि कुछ सर्च बटन दबाया, सर्च कुछ दबाया, कुछ महाभारत से या कुछ कोटेशंस पाना चाहते थे, और फिर बीच में कुछ खराब लेडीज के फोटो आने लगे. इतना एक्सेस आसान हो गया इंटरनेट में कि इट्स वेरी इजी टू एक्सेस बैड सीन्स, बैड मूवीज, porn scenes. How can a person just resist himself or herself from seeing bad things when mobile is in his hand? एक बटन दबाना, only one button. Google, type whatever you want to see. Yes or no, प्रीति माता जी? एक बटन दबाना है, टाइप करिए, आपको जो देखना है 1 सेकंड में आपको देख पाओगे. 1 सेकंड, only 1 second it will take. Just type Google, search, one button. So in this age of Kali Yuga, when through internet Kali is sharpening his weapon with a sharpened weapon, Kali is standing in front of us. Kali Yuga जो इतना strong weapon इंटरनेट का लेकर खड़ा है, उसमें ब्रह्मचारी रहना बहुत बहुत डिफिकल्ट हो गया है. इसीलिए the best option in Kali Yuga is to enter a गृहस्थ आश्रम. एक स्त्री के साथ सहवास करना, रेगुलेटेड वे में शारीरिक संबंध रखना, संतान उत्पत्ति के लिए शारीरिक संबंध रखना, धर्म के आचरण के लिए स्त्री के साथ रहना, भक्ति में विद कीपिंग कृष्णा एज द सेंटर. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट पर्पस ऑफ मैरिज, इज टू रेगुलेट द अट्रैक्शन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. ओके, द सेकेंड पर्पस, the second purpose of marriage is to, जैसे शिला प्रभुपाद says in the purport Bhagavad Gita 18.5, प्रभुपाद भगवद गीता 18 chapter 5th verse में कहते हैं कि the marriage ceremony is meant to regulate the human mind to become peaceful for spiritual advancement. शिला प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो मैरिज सेरेमनी है, जो विवाह संस्कार है, is meant to regulate the human mind, हमारे माइंड को रेगुलेट करना, टू बिकम पीसफुल फॉर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट. क्योंकि हर समय अगर व्यक्ति का माइंड एजिटेट हो रहा है, स्त्रियों के विचार आ रहे हैं, बार बार स्त्रियों की तरफ ध्यान जा रहा है, इधर ध्यान जा रहा है, उधर लड़की पे ध्यान जा रहा है, एजिटेट हो रहा है ह्यूमन माइंड, तो इस एजिटेटेड ह्यूमन माइंड में कैसे कोई भक्ति शांति पूर्वक कर सकता है? इट्स बेटर कि विवाह कर ले, स्त्री घर पे होगी, हमारा माइंड पीसफुल रहेगा. The wife will be chaste. वाइफ सभी प्रकार से हस्बैंड को संतुष्ट रखने का प्रयास करेगी, हस्बैंड की सेवा करेगी, हस्बैंड भी सेटिस्फाइड रहेगा, हस्बैंड भगवान की सेवा करेगा, एंड दिस इज हाउ बोथ ऑफ देम प्रोग्रेसेस इन स्पिरिचुअल लाइफ. समझ रहे? हस्बैंड एंड वाइफ कोऑपरेटिवली प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल. हाउ दे कोऑपरेटिवली प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ? हस्बैंड डायरेक्टली गुरु के अंडर में भगवान की सेवा करेगा, वाइफ फेथफुली हस्बैंड की जी जान से सेवा करेगी. इससे क्या होगा कि वाइफ डायरेक्टली भगवान की सेवा ना करके हस्बैंड की सेवा भी करेगी, पर बिकॉज शी इज वेरी चेस्ट टू द हस्बैंड, वो ऑटोमेटिकली सारा स्पिरिचुअल बेनिफिट्स अपने हस्बैंड से ले पाएगी.
ऑटोमेटिक होगा, ऑटोमेटिक. शी डजंट नीड टू डायरेक्टली सर्व द लॉर्ड ऑल्सो. ऑटोमेटिक उसको हस्बैंड से फेथफुली सेवा करने से, चेस्ट रहने से ऑटोमेटिकली शी विल गेट ऑल द स्पिरिचुअल बेनिफिट्स. दिस इज हाउ a marriage goes successfully. Okay, तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मैरिज सेरेमनी से क्या होता है, मैरिज संस्कार इज टू रेगुलेट द ह्यूमन माइंड. हमारा जो माइंड हमेशा एजिटेटेड रहता है ना, कलयुग में माइंड बहुत एजिटेटेड रहता है, बहुत विचलित रहता है, हैंकरिंग करता रहता है, ये चाहना है, ये पाना है, ये चीज पाना है. और द बिगेस्ट थिंग वन वांट्स टू एक्वायर इज द बिगेस्ट अट्रैक्शन इज ऑफ द अपोजिट सेक्स. एक बार कोई लड़की पसंद आ गई, एक बार कोई लड़की किसी लड़के को पसंद आ गई कॉलेज में, तो रात दिन उसी का विचार घूमता रहता है, घूमता रहता है. कोई कुछ बुलाता भी है तो ऐसा लगता है कि उसी का नाम बुला रहे हैं. दिस इज हाउ द लव गोज इन दिस मटेरियल वर्ल्ड. लड़का लड़की में प्रेम इतना, जवानी अवस्था में बता रही हूँ, युवा अवस्था में लड़का लड़की में इतना प्रेम होता है, फिजिकल अट्रैक्शन इतना ज्यादा रहता है कि जो लड़की है वो लड़के की जो भी मनपसंद वस्तु है, जो भी मनपसंद ड्रेस है, वही पहन कर आना चाहती है. वैलेंटाइंस डे में लड़के लड़कियां एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए कितने कितने पैसे खर्च कर रहे हैं. ओके, एट आवर टाइम देयर वाज नो वैलेंटाइंस डे, पर अभी तो वैलेंटाइंस डे भी बहुत बड़े स्केल में मनाया जा रहा है. आप सबको तो पता ही होगा. नेपाल का मुझे नहीं पता क्या होता है वैलेंटाइंस डे में, पर हमारे भारत देश में तो वैलेंटाइंस डे बहुत बहुत बड़े स्केल में मनाया जा रहा है. एंड दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द फाउंडेशन ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन बॉय एंड गर्ल, जो बिल्कुल भी वैदिक नहीं है. Okay, so second purpose is to regulate the human mind to become peaceful for spiritual advancement. जैसे एक बार एक शिष्य जो ब्रह्मचारी थे पहले, तो वो शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आए, गृहस्थ बन गए, काफी साल बाद गृहस्थ बन गए और शिला प्रभुपाद से मिलने के लिए आए. तो उन्हें डर था कि जब शिला प्रभुपाद उन्हें देखेंगे तो उनके ऊपर गुस्सा करेंगे और उन्हें चस्टाइजमेंट मिलेगा. पर जब शिला प्रभुपाद उनसे मिले और उनको देखा, तो शिला प्रभुपाद वाज हैप्पी टू सी, एंड प्रभुपाद इमीडिएटली सेड दैट आर यू सेटिस्फाइड नाउ, आर यू पीसफुल. तो उस समय शिला प्रभुपाद जो ब्रह्मचारी थे पहले, वो प्रभु जी से बोले कि he just narrated the pastime of Gajendra and that crocodile. Okay, and he said कि because Gajendra was in the water, गजेंद्र जो भगवान की गजेंद्र मोक्ष स्तुति जो आती है, तो उसमें गजेंद्र भगवान से प्रार्थना करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं. तो उसमें उस लीला में ऐसा उसमें बताया जाता है कि क्योंकि गजेंद्र पानी में थे और जो क्रोकोडाइल था वो पानी का जानवर है और गजेंद्र पानी का जानवर नहीं था. बिकॉज ही वॉज इन अ फॉरेन एटमोस्फियर, इन अ फॉरेन लैंड, इसलिए गजेंद्र का बल क्रोकोडाइल के बल से कम होता जा रहा था और क्रोकोडाइल का बल जो स्ट्रेंथ था वो बढ़ता ही जा रहा था. क्यों? क्योंकि क्रोकोडाइल वॉज इन वाटर, जो उसी का स्थान है. पर गजेंद्र का स्थान पानी नहीं है, गजेंद्र का स्थान तो जमीन है, इसीलिए उसका बल कम ही होता जा रहा था. तब प्रभुपाद वहां पे पॉइंट बोले प्रभु जी को, उनके शिष्य को, कि बी इन दैट आश्रम विच इज मोस्ट सुटेबल फॉर योर पीसफुल माइंड, जो आपके माइंड को पीसफुल रख सके, ऐसे आश्रम में आप रहिए. अगर ब्रह्मचारी आश्रम में रह रहे हैं और पूरा टाइम माइंड एजिटेट हो रहा है, ध्यान स्त्रियों की तरफ जा रहा है, हमारा माइंड दूसरी स्त्रियों से एजिटेट हो रहा है, इट्स बेटर कि वी मूव टू द गृहस्थ आश्रम and we stay in the grahastha ashram and do bhakti sincerely. Okay, so that is another purpose of a marriage, is to regulate the human mind to become peaceful for spiritual advancement. Okay, third purpose of marriage is not sense gratification. मैरिज का पर्पस सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है. तू मुझे संतुष्ट कर, मैं तुझे संतुष्ट करूंगी. जिस दिन तू मुझे संतुष्ट नहीं कर पाएगा, उस दिन मैं तुझे छोड़कर चली जाऊंगी. दिस इज हाउ इट्स हैपनिंग. जिस दिन तू मेरे अनुकूल आचरण नहीं करेगा,
या तू मेरे अनुकूल आचरण नहीं करेगी, तेरा मेरे साथ कोई रिश्ता नाता नहीं है। एवरीथिंग इज ब्रेकअप। क्या ये सही पर्पस है मैरिज का? नो, नॉट एट ऑल। द बेसिक फाउंडेशन ऑफ मैरिज इज नॉट एट ऑल सेंस ग्रेटिफिकेशन, इट्स आउट ऑफ धर्म। जब विवाह संस्कार में लड़का लड़की एक साथ जुड़ते हैं, विवाह संस्कार में एक साथ संबंध जोड़ते हैं, तो उसका हेतु होता है कि मैं अपने धर्म का पालन करूंगी, आप अपने धर्म का पालन करेंगे, और हम दोनों मिलकर कृष्ण भक्ति में प्रगति करेंगे और मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएंगे। और उसके लिए शायद मुझे आपको कभी कभी आपके हैबिट्स की, आपके स्वभाव को सर टॉलरेट करना भी पड़े, आपके बिहेवियर, आपके जो कुछ हैबिट्स है, क्योंकि नोबडी इज अ प्योर डिवोटी ना, एवरीबडी इज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी ओनली। जब एक लड़का लड़की साथ में विवाह संस्कार में जुड़ते हैं, तो बोथ ऑफ देम आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज ओनली, दे आर नॉट प्योर डिवोटीज। अगर प्योर डिवोटीज है तो फिर विवाह संस्कार में जुड़ने की आवश्यकता ही क्या है? भगवान को पूरी तरह से शरणागत है तो फिर बस भक्ति करें, 24 आवर्स भगवान का नाम जप करें, लड़का लड़की के साथ जुड़ने की आवश्यकता ही क्या है? ठीक है, बट बिकॉज बोथ ऑफ देम आर प्रैक्टिसिंग डिवोटीज, 100% श्योर है कि उनके कुछ कमी होंगी, लड़का के अंदर कुछ कमियां होगी, कुछ ऐसे हैबिट्स होंगे, कुछ ऐसे उनका बिहेवियर होगा, या कुछ स्वभाव होगा, या कुछ कुछ ऐसे होंगे जो शायद स्त्रियों को टॉलरेट करना भी पड़े। और स्त्री में भी कुछ ऐसे हैबिट्स होंगे, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होंगे जो शायद कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो, बिकॉज दे आर नॉट टोटली कृष्णा कॉन्शियस, क्योंकि हम पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन पाए हैं, अभी भी हमारे अंदर इंद्रिय भोग की इच्छाएं हैं। तो the boy should tolerate the girl and the girl should tolerate the boy, but Prabhupada says that girl should tolerate more than the boy, क्योंकि every time पुरुषों का ही अहंकार स्त्रियों से ज्यादा होता है, ये वैदिक काल से चला आ रहा है। निर्माण ही इस प्रकार का हुआ है भौतिक संसार की, पुरुषों का अहंकार स्त्रियों से ज्यादा होता ही है, और स्त्रियों को पुरुषों के सामने सबमिसिव होना ही पड़ेगा और अ हैप्पी मैरिज लाइफ। और इसमें देयर इज नथिंग, जैसे कई वेस्टर्न कंट्रीज में अगर जब इस प्रकार के चीजें जब प्रभुपाद बोले थे, तो कई लोग उसको ऐसा लिए कि प्रभुपाद सेज दैट वुमेन आर स्लेव्स। इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। ये कोई स्लेवरी का क्वेश्चन नहीं है कि हम स्त्रियों को स्लेव कह रहे हैं, या स्त्रियां को शोषण करवा रहे हैं, या स्त्रियों को टॉलरेट करना मतलब स्त्रियों का टॉर्चर करवा रहे हैं। नहीं, ये ऐसा, दैट डजंट मीन दिस। It simply means to have a stable marriage life and to have good progeny, good children. Women are submissive to the men. Women पुरुष के सामने सबमिसिव रहे। पुरुषों का अहंकार ऑब्वियसली स्त्रियों से ज्यादा ही होता है, इसीलिए ये समझ कर भी और पहले से अपने धर्म का आचरण करती रहे और अपने परिवार को चलाती रहे। अगर इस धारणा से मैरिज होगा, इस बेसिस को फाउंडेशन रखकर मैरिज होगा कि स्त्रियों को अपने धर्म का पालन करना है, पुरुष को अपने धर्म का पालन करना है, और दोनों अपने अपने धर्म का पालन करेंगे, जिसके लिए शायद दोनों में से किसी को कुछ सैक्रिफाइस करना भी पड़े, टॉलरेट भी करना पड़े, बहुत पेशेंट भी रहना पड़े, तो रहेंगे, पर सेपरेट कभी नहीं होंगे। अगर इस चीज को पहले से रख के शादी करेंगे तो दैट विल बी अ टोटली सक्सेसफुल मैरिज। पर दूसरी प्रॉब्लम क्या आ रही है आजकल लड़कियों के साइड से, जो माँ बाप होते हैं, पहले से ही शादी के समय, बेटी तुझे कुछ भी तकलीफ हो तो हमें बताना, हम उनकी खबर लेंगे। दिस इज हाउ दे ट्रेन द गर्ल्स, शादी से पहले ही शुरू, कि बेटी तू क्यों सहन करती है, मैंने तुझे कितना पढ़ाया लिखाया, तू पीएचडी है, तू किसी से कम नहीं, तू क्यों टॉलरेट करे, तुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो हम हाजिर है, हमारा दरवाजा खुला है, तू वापस आ जाना। दिस इज हाउ द ट्रेनिंग ऑफ द गर्ल्स इज गोइंग ऑन। मुझे याद है मेरी विवाह में, आई एम फ्रॉम राजस्थान, राजस्थान में अभी भी अगर आप देखेंगे तो कल्चर बहुत ट्रेडिशनल है, इतना मॉडर्न नहीं है। बहुएं घर में बहुओं की तरह रहती है, बेटियां बेटियों की तरह रहती है, और यू कैन जस्ट फिगर देम आउट हु इज अ डॉटर एंड हु इज अ डॉटर इन लॉ। ठीक है, पर ऐसा नहीं कि डॉटर इन लॉ इज टॉर्चर्ड और बहुत सप्रेस किया जा रहा है, और उसका ऐसा नहीं है, शी इज हैप्पी विद दैट।
पर विवाह के समय जो माँ है बेटी से कहती है कि बेटी अभी तू जा रही है, और इट स्लोगन ऑल्सो गोज इन आवर ट्रेडिशन, हमारे राजस्थान ट्रेडिशन में स्लोगन भी है कि अभी तेरी बारात जा रही है, अब तेरी अर्थी ही पति के घर से उठनी चाहिए। अभी तेरी बारात जा रही है यहाँ से, और अब तेरी अर्थी मतलब एट द डेथ टाइम जो अर्थी उठेगी वो तेरे पति के घर से ही उठनी चाहिए। दैट इज हाउ पीपल ट्रेन द गर्ल्स व्हेन शी गो फॉर मैरिज। और मुझे याद है समय समय पर जब मुझे भी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आते थे और मैं अपनी माँ के साथ शेयर करती थी, तो मेरी माँ ने कभी भी मुझे ऐसा प्रेरणा नहीं दी कि बेटी बस छोड़ दे, कोई बात नहीं। नो, शी ऑलवेज यूज्ड टू से दैट नाउ यू आर मैरिड, नाउ व्हाटएवर सिचुएशन इज देयर इन योर इन-लॉज हाउस, यू हैव टू सी टू इट एंड यू हैव टू टॉलरेट। जो भी सिचुएशन है आपके घर में, आपके ससुराल में, आपके पति जैसे जो भी सिचुएशन है, तुझे संभालना है और तुझे वहीं रहना है। दिस इज हाउ द ट्रेनिंग गोज एंड दिस गिव्स स्ट्रेंथ टू द गर्ल। और ये जो ट्रेनिंग है, ये जो शिक्षाएं है, वो लड़की को बल देती थी रहने के लिए, अपने ससुराल में रहने के लिए। आजकल माँ बाप इतना पैम्परिंग लड़कियों को करके रखते, इतना पैम्परिंग, मेरी बेटी एक ग्लास भी नहीं उठाएगी, कुछ घर का काम नहीं करेगी, खाना नहीं बनाएगी, सब मेड सर्वेंट होना चाहिए, मेरी बेटी के हाथ कुछ हाथ पे कुछ, मेरा बेटी का हाथ बहुत सॉफ्ट है, कुछ काम नहीं करेगी। दिस इज हाउ द ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन। सो हाउ व्हाट वी विल एक्सपेक्ट, किस प्रकार की चीजें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। ओके, सो ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Training of young girls is very important. इसलिए Srila Prabhupada often used to say that proper training of the girls should be given. और पहले से ही, बचपन से ही लड़कियों को सतियों की स्टोरी सुनाएं, किस प्रकार से सती स्त्रियां रहती थी, क्या आचरण होता था, कैसे अपने पति के घर में रहकर पूरा आत्मसमर्पण, पूरा समर्पण भावना से अपने पति की सेवा करती थी। इस प्रकार के वैल्यूज उनको बचपन से ही दे। ऐसे वैल्यूज ना दे कि बेटी एडजस्ट ना कर पाए तो वापस आ जाना। नो, अगर आपने पहले से ऐसे वैल्यूज दिए कि यू हैव टू गो एंड लिव देयर ओनली, देन शी विल नेवर डिविएट। ओके, सो दैट इज द थर्ड पर्पस ऑफ मैरिज। ओके, सो द फोर्थ पर्पस ऑफ मैरिज इज टू हैव गुड प्रोजेनी, एक अच्छी संतान उत्पन्न करना। सी, मैरिज इज द इंस्टीट्यूशन, only institution। हरे कृष्णा। आशा माता जी को हरे कृष्णा। यस, सो ओके, marriage is the only institution which can produce children। मैरिज, गृहस्थ आश्रम ही एक ऐसा आश्रम है जिसमें स्त्री और पुरुष साथ में रहकर संतान उत्पन्न कर सकते हैं, isn't it? ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, संन्यास में तो संतान उत्पत्ति का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि स्त्री संग ही वर्जित है। पर गृहस्थ आश्रम एक ऐसा आश्रम है जिसमें संतान उत्पन्न किया जा सकता है। और संतान उत्पन्न जरूरी है, नहीं तो समाज कैसे चलेगा, समाज का विस्तार कैसे होगा? अगर सब गृहस्थ व्यक्ति सोच ले कि हम तो संतान पैदा ही नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ साथ में रहेंगे और फैमिली प्लानिंग करते रहेंगे, तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा? समाज में नए वैष्णव कैसे आएंगे, नए भक्त कैसे आएंगे, अच्छे भक्त कैसे उत्पन्न होंगे? जो वहां पे ऊपर जो जीव अपने भक्ति के पाथ को पूरा करने के लिए खड़े हैं, गर्भ को ढूंढ रहे हैं, माता पिता जो भक्त हैं उनके गर्भ को ढूंढ रहे हैं, उसे घर में प्रवेश करना चाहते हैं, मनुष्य शरीर प्राप्त करना चाहते हैं, वो कैसे मनुष्य शरीर प्राप्त करके अपने भक्ति पाथ को आगे बढ़ाएंगे? जब गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति स्त्री और पुरुष साथ में संबंध रखेंगे तभी तो संतान उत्पन्न होगा, और संतान उत्पन्न होगा तभी तो समाज आगे बढ़ेगा। हमारा वैष्णव समाज कैसे आगे बढ़ेगा? जब हम माता पिता मिलकर भक्त संतान पैदा करेंगे, उसको भक्ति में ट्रेन करेंगे, तभी तो समाज में अच्छी संतान होगी, समाज में अच्छी। प्रभुपाद भगवत गीता के फर्स्ट चैप्टर के 40th वर्स के परपट में बताते हैं, गुड पॉपुलेशन इज वेरी मच नेसेसरी फॉर गुड स्पिरिचुअल लाइफ। क्योंकि अगर गुड पॉपुलेशन होगा, समाज में अच्छी जनसंख्या होगी, तो समाज में पीस रहेगा,
समृद्धि रहेगी, तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में हेल्पफुल रहेगा, हमें आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करने में हमें सहायता मिलेगी। अगर सारे जगह अशांति फैली होगी, हाहाकार मचेगी, जो पूरा समाज बदमाशों से भरा रहेगा, तो ऐसे समाज के बीच में हम कैसे भक्ति को प्रैक्टिस कर पाएंगे? तो अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए भी गृहस्थ आश्रम में विवाह संस्कार में जुड़कर, विवाह संस्कार को अपनाकर एक अच्छी संतान उत्पन्न करना, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग सर्विस टू द ह्यूमैनिटी, isn't it? विनी माता जी। यस मैम, यस माता जी। हाँ, सी सो दैट इज, सी जितने भी हम बड़े बड़े वैष्णवों की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े योद्धाओं की बात कर रहे हैं, तो वो सब भी माँ के गर्भ से ही उत्पन्न हुए हैं ना। पहले तो माँ के गर्भ में ही थे ना, माँ पिता संग संबंध जोड़कर फिर माँ के गर्भ से ही बाहर आए हैं। बड़े बड़े जो ग्रेट पर्सनालिटीज जिसकी आप बात करते हैं, वो सब माँ से ही उत्पन्न हुए हैं ना। पहले माँ के गर्भ में थे, फिर 9-10 महीना रहे माँ के गर्भ में, फिर माँ ने उनको पैदा किया। सो अगर कोई विवाह संस्कार में जुड़ेगा ही नहीं, सब लिव इन रिलेशनशिप में मान जाएंगे, सब लिव इन रिलेशनशिप को अपनाएंगे, तो क्या होगा? समाज में अच्छी पॉपुलेशन कैसे होगी? Okay, so the another purpose of marriage institution is to produce good progeny, is to give good children to the society. एक अच्छी संतान देने के लिए भी माता के गर्भ से ही आ रहे हैं ना सब, जितने भी बड़े बड़े पर्सनालिटीज वो सब माता के गर्भ से ही उत्पन्न हो रहे हैं। माता इज रिस्पॉन्सिबल। ओके, सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एक अच्छे विवाह संस्कार में जुड़ने का हेतु ये भी है कि एक अच्छी संतान, एक वैष्णव भक्त हम लोग समाज में दे सकें। ओके, तो इसी से संबंधित एक महाभारत से एक छोटा स्टोरी मैं सुनाना चाहूंगी, जो बहुत सुंदर तरीके से विवाह के हेतु को बताता है। तो जरत्कारु ऋषि एक थे, महाभारत में कथा आती है। आप में से किसी ने सुना है इसके बारे में, जरत्कारु ऋषि के बारे में? किसी ने सुना हो तो प्लीज हैंड रेज करिए। आई थिंक nobody knows महाभारत. Anybody knows Mahabharat here? I was thinking actually to start a Mahabharat class also, because it's very important to know the teachings of Mahabharat. The basic principle of Mahabharat is to teach dharma, and without dharma, अगर हम धर्म ही पालन नहीं करते हैं तो हम पशु तुल्य बन जाते हैं ना। धर्मेण हीना पशु भी समान। अगर हमारे अंदर हमारे ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग प्लस धर्म ऐड नहीं होता है, तो सिर्फ क्या रह जाता है? ईटिंग स्लीपिंग मेटिंग डिफेंडिंग, तो वो तो पशु भी कर रहे हैं। पर धर्मेण हीना पशु, धर्म ही एकमात्र ऐसा बस चीज है जो हम पालन करते हैं, जिसकी वजह से हम मनुष्य कहलाते हैं। सो व्हाट इज दैट धर्म? एट एवरी स्टेज वी शुड फॉलो धर्म। तो वो चीज का ज्ञान महाभारत में कूट कूट कर दिया गया है, एंड एवरीबडी शुड रीड महाभारत एंड रामायण। इसीलिए हमारे भारत की संस्कृति रही है कि हम लोग बचपन से ही अपने संतान को महाभारत और रामायण की टीचिंग से, उनके कैरेक्टर से धर्म सिखाते हैं, ताकि बच्चे को बचपन से ही धर्म का ज्ञान रहे, वो अधर्म में आचरण करे ही ना। ओके, सो देयर इज वन, आई थिंक nobody knows the story of Jaratkaru Rishi. Anybody knows? Okay, no problem. There is actually big story of Jaratkaru Rishi. बहुत अच्छी स्टोरी है, विस्तार से तो मैं नहीं बताऊंगी। तभी हम लोग महाभारत की कक्षाएं जब शुरू करेंगे तब विस्तार से मैं इसकी स्टोरी श्लोक बाय श्लोक बताऊंगी। आज तो हम संक्षेप में ही ये स्टोरी थोड़ा लेंगे। तो जरत्कारु करके ऋषि थे। तो जरत्कारु वॉज एक्चुअली अ ब्रह्मचारी, और वो तपस्वी थे बहुत, ही वॉज तपस्वी। ओके, पर
because you don't know anything about Mahabharata, it's very difficult to narrate the full story, क्योंकि आगे पीछे का भी कुछ इसमें रहता है महाभारत में कुछ. Okay, I will just tell a short synopsis of the story. तो जरत्कारु नाम के एक ऋषि थे. तो जरत्कारु, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जरत्कारु? जरत्कारु शब्द का अर्थ क्या है? जरा शब्द का अर्थ है क्षय, क्षय. कारु शब्द का अर्थ है दारुण. तात्पर्य यह है कि उनका शरीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था. जरत्कारु मतलब, कारु मीन्स जिसका शरीर बहुत हट्टा कट्टा है, दैट इज कॉल्ड कारु. एंड जरत मीन्स कि पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर्ण और शीर्ण बना दिया. जरत कारु, कारु मीन्स कि पहले उनका शरीर बहुत हट्टा कट्टा था, पर बाद में उन्होंने तपस्या करके उसे क्षीण बना दिया, उसे वीक बना दिया. दैट इज वाई हिज नेम वाज जरत कारु. ठीक है, इसी से उनका नाम जरत कारु पड़ा. वासुकी नाग की बहन भी पहले वैसे ही थी, उसने भी अपने शरीर को तपस्या के द्वारा क्षीण कर दिया. तो एक्चुअली तो जरत्कारु वाज अ ऋषि एंड वंस, तो जरत्कारु एज द नेम रिप्रेजेंट की उन्होंने घोर तपस्या की, जिसकी वजह से उनका शरीर पहले बहुत हिष्ट पुष्ट था और बाद में उनका शरीर बहुत वीक हो गया. तो एक बार जरत्कारु वन में विचरण कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ साधु लोग उल्टे पेड़ से लटके हैं, उल्टे लटके हैं पेड़ से. ठीक है, और बहुत त्राही त्राही कर रहे हैं, क्रंदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, पीड़ा से तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं और उल्टे लटके हैं. तो जरत्कारु ऋषि उनके पास गए और पूछा कि भाई आप लोग साधु लोग हैं, आप लोग ऐसे उल्टे लटक कर और इतने पीड़ा क्यों पा रहे हैं? तब वो जो साधु थे उन्होंने जरत्कारु से बताया कि एक्चुअली हमारा कोई वंशज ही नहीं था. तो उन्होंने जो साधु वगैरह जो उल्टे लटके थे, उन्होंने जरत्कारु से कहा कि एक्चुअली हमारा वंशज था, उसका नाम था जरत्कारु, पर वो उसने कभी विवाह ही नहीं किया, और विवाह नहीं किया इसीलिए उसकी कोई संतान नहीं हुई, इसीलिए कोई हमें पिंडदान नहीं किया, इसीलिए आज हम लोग ऐसे सफर कर रहे हैं, क्योंकि हमें कोई पिंडदान, हमें कोई नरक से बचाने वाला नहीं है, इसीलिए हम लोग सब लोग सफर कर रहे हैं. तो जब जरत्कारु ने सुना कि अरे ये तो मेरा ही नाम बोल रहे हैं, तब जरत्कारु ने बोला अरे मैं ही तो जरत्कारु हूँ, आप क्या मेरे ही वंशज के लोग हैं? बोले अरे हाँ, हम तुम्हारे ही तो वंशज के लोग हैं, तुमने कभी विवाह नहीं किया, इसीलिए हम ऐसे पिंडदान नहीं हो रहा है, इसीलिए हम लोग सब तड़प रहे हैं, पीड़ा पा रहे हैं. तब जरत्कारु को बहुत दुख लगा. जरत्कारु ने कहा कि नहीं नहीं, आप परेशान मत होइए, मैं सिर्फ आप लोगों का उद्धार करने के लिए विवाह संस्कार में जुड़ूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि मैं ऐसे कोई साधारण स्त्री से विवाह नहीं करूंगा. मेरे विवाह करने में 2 शर्त है. पहली शर्त यह है कि मैं ऐसी स्त्री से, ऐसी लड़की से विवाह करूंगा जिसका नाम भी जरत्कारु ही होना चाहिए. और सेकंड ये शर्त है कि मैं किसी से भी लड़की मांगने नहीं जाऊंगा. जब कोई सामने से आकर मुझे लड़की का दान कर देगा तो मैं उससे लड़की को अपनी पत्नी स्वीकार करूंगा. सो दीज आर द 2 कंडीशंस ऑफ माय गेटिंग मैरिड. अभी प्रॉब्लम ये थी, ये तो बहुत असंभव सा लग रहा है, क्योंकि सेम नाम की लड़की पाना, जो अपना नाम है वही नाम की लड़की पाना, और दूसरा ऐसे ऋषियों को, ऐसे साधुओं को जिनके पास ना घर है ना कोई आमदनी का ठिकाना, ऐसे को कौन लड़की देगा? कोई देता है क्या ऐसे को लड़की? कोई भी नहीं देता आजकल ऐसे लड़की. सब 5 बार पूछते हैं भाई आपकी इनकम क्या है, आपके कितने घर बार हैं, आपकी कितनी प्रॉपर्टी है, आपका बैकग्राउंड क्या है, कितना आमदनी कमाते हैं, तभी मैं अपनी लड़की को दूंगा. नहीं तो भिखारियों को कोई लड़की देता है क्या आजकल? कोई नहीं देता. और साधुओं को तो कोई नहीं देता. मैं साधु भाई आप भजन करो, लड़की मैं आपको लड़की आप अपना करताल मृदंग बजाओ, बस वही ठीक है. क्योंकि आजकल तो लड़कियों की भी बहुत डिमांड है. मुझे याद है बहुत साल पहले जब हमारी शादी हुई थी, और उस समय जब शादियां होती थी तो लड़कियां बहुत कम ही ऐसा, जो होने वाला जो हस्बैंड था उसकी सैलरी स्केल या कितना कमाता है. इवन मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी तो मैंने कहीं पूछा ही नहीं, इंक्वायरी नहीं करी कि मेरे हस्बैंड की भाई मंथली सैलरी क्या है. जब मेरे माँ बाप बैठे हैं वो इंक्वायरी करने के लिए, तो मुझे क्या जरूरत है, अच्छा ही करेंगे ना सब कुछ. नहीं, बिनी माता जी.
आपका क्या एक्सपीरियंस है? पहले शादियां जो होती थी तो किस प्रकार से होती थी? क्या लड़कियां पूछती थी? यस, अनीता माता जी। जी माता जी, नहीं पूछती थी लड़कियां तो। गार्जियन ही सब लड़कियां सब जी, गार्जियन ही सब सर, चीज देख के कर देते थे। हाँ, और शर्माती थी लड़कियां, तो पूछने में ही शर्माती थी ये पूछने में कि भाई मेरे हस्बैंड की कितनी सैलरी स्केल है दे यूज्ड टू बी सो शाई। वो बहुत लड़कियां पहले बहुत शर्मीली हुआ करती थी, कभी अपने विवाह की बात खुद नहीं करती थी, माँ बाप होते थे वो विवाह की बात करते थे। आजकल तो मैंने देखा कि मतलब एक एस्टॉनिशिंग चीज देखा मैंने, जो मैंने कभी अपने समझ में तो नहीं देखा था, कि लड़का लड़की मिल के ही शादी का कार्ड बांटने के लिए घर घर जाते हैं। ये एक नया चीज मैंने देखा कि लड़का लड़की खुद ही मिल के अपने शादी का जो कार्ड होता है वो घरों में बांटने जाते हैं। पहले ऐसा कभी नहीं होता था। पहले शादी के कार्ड बड़े बुजुर्ग बांटते थे, बड़े बुजुर्ग फोन करके सबको इनवाइट करते थे। अभी तो लड़का लड़की खुद ही शादी के कार्ड घर घर में बांटने जाते हैं, सबको इनवाइट करते हैं, आइए मेरी शादी में आना, ये वो। लड़कियां लड़कों को नाम, अपने हस्बैंड को नाम से बुलाती है जैसे उसके फ्रेंड हो, कोई फ्रेंड हो। और जितना जितना कैजुअली संबंध को लिया जाता है उतना ही कैजुअली संबंध टूट भी जाता है देख रहे हैं आप कि पहले ऐसा नहीं होता था। पहले पहले से ही लड़की होती थी वो शर्मीली होती थी, ज्यादा बोल बोल नहीं करती थी, और हस्बैंड मतलब बहुत सतर्क रहती थी, थोड़ा भयभीत भी रहती थी कि मुझे अच्छे से काम करना है, मेरा हस्बैंड जो बोले वो करना है। और उसके मन में एकदम एक प्रकार का, जैसे शास्त्रों में वर्णन किया है कि जैसे डॉग होता है ना, डॉग कि तुरंत उसकी नींद कैसे होती है, तुरंत थोड़ी भी आवाज आती है तो उठ जाता है, उसी प्रकार से स्त्रियां भी अपने हस्बैंड की, अरे जैसे ही मुझे बुलाए तो नहीं कहीं, मुझे बुला तो नहीं रहे कहीं। दिस हाउ दे वर सो कॉशियस कि मुझे अपने हस्बैंड की सेवा करनी है, हस्बैंड का ध्यान रखना है। दिस इज हाउ दे वर ट्रेन्ड एंड दे वर सक्सेसफुली मैरिज, दैट वर सक्सेसफुल मैरिजेस। और उसमें जो संतानें भी होती थी वो प्राय बहुत डिसेंट होती थी, रिलीजियस होती थी, बहुत वैल्यूज वाली संतानें होती थी, ऐसे आधार्मिक या भ्रष्ट संतानें नहीं होती थी, बिकॉज हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर प्रॉपरली सिचुएटेड इन धर्म, दैट्स वाई। ओके, तो जरत्कारु ऋषि, तो जरत्कारु ऋषि को जब वो उनके पूर्वज मिले तो पूर्वज बहुत क्रंदन कर रहे थे, रो रहे थे। तो जरत्कारु ने जब ऐसा देखा तो जरत्कारु को बहुत दुख हुआ। तो जरत्कारु ने उसे कहा कि ठीक है, मैं आपके लिए, आपकी रक्षा के लिए, आपका उद्धार करने के लिए मैं विवाह संस्कार में जुड़ूंगा, पर ये कंडीशन है मेरी। तो अभी ये कंडीशन तो बहुत डिफिकल्ट लग रही है। तो एक बार जरत्कारु ऋषि जंगल में जंगल में ही घूम रहे थे, तो उन्हें लग रहा था कि अरे मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई मिलने वाला है। तो जंगल में जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे ऐसी कोई स्त्री है जिसका नाम जरत्कारु है और जो देने के लिए, मुझे दान में देने के लिए रेडी है, तो कृपया आइए, मैं तैयार हूँ विवाह करने के लिए। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने लगे वन में जाके। तो वन में एक्चुअली वासुकी नाग रहते थे। वासुकी नाग, आपने सुना होगा वासुकी नाग। तो वासुकी नाग को पता चला कि अगर वो अपनी बहन, जिसका नाम जरत्कारु ही था, उसकी शादी जरत्कारु ऋषि के साथ करेंगे तो जो पुत्र उत्पन्न होगा वो नागों की रक्षा करेगा भविष्य में जन्मेजय के सर्प यज्ञ से। तो ये चीज वासुकी को पता थी। तो जब जरत्कारु ऋषि का नाम उन्होंने सुना तो तुरंत वो जरत्कारु ऋषि के पास गए। भाई है ना, अपनी बहन की शादी, वासुकी की बहन थी, उसका नाम जरत्कारु था। तो गए जरत्कारु के पास और कहे कि अरे ऋषि, मैं अपनी बहन, जिसका नाम जरत्कारु ही है, मैं अपनी बहन आपको दान में देने के लिए स्वीकार करता हूँ। तो जरत्कारु ने ठीक बोला, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया। तो जरत्कारु ने वासुकी से कहा कि मेरी एक और शर्त है कि अगर आपकी बहन कभी भी मुझे ऐसा कोई कार्य करे जिससे मैं रुष्ट हो जाऊं, क्रोधित हो जाऊं, जो मुझे पसंद ना आएगा, तो मैं तुरंत उसे छोड़कर चला जाऊंगा, मेरा वहां जिम्मेदारी खत्म हुआ। ठीक है। तो वासुकी बोले ठीक है, अभी क्या करें, जो भी है ठीक है, आपकी मेरी बहन की शादी मैं आपके साथ करता हूँ। तो ऐसे करके जरत्कारु ऋषि की शादी जरत्कारु के साथ हो गई। बेसिकली ऐसा बताया जाता है कि जरत्कारु ऋषि ऐसे नाम की कन्या क्यों ढूंढ रहे थे, अपने सेम नाम की कन्या क्यों ढूंढ रहे थे?
इसीलिए ढूंढ रहे थे क्योंकि पहले के जमाने में नामकरण संस्कार व्यक्ति के व्यवहार को देखकर होता था, व्यक्ति के इंक्लिनेशंस को देखकर होता था। तो उन्हें ऐसी लड़की चाहिए थी कि जो उसी के इंक्लिनेशन जैसी हो। इसीलिए विवाह में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब जैसे आजकल जो लड़का लड़की का जो विवाह होता है वो टोटली बॉडली अट्रैक्शन के बेसिस पे हो रहा है। एक हैंडसम लड़का एक हैंडसम प्यारी सी सुंदर सी लड़की को के बॉडी ब्यूटी से अट्रैक्ट होके विवाह शादी कर लेते हैं, और जब वो बॉडी ब्यूटी से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है तो फिर सेपरेशन का सोचने लग जाते हैं। तो ऐसे विवाह नहीं होना चाहिए। विवाह प्रॉपर हॉरोस्कोप मैच करा के, लड़के लड़कियों का इंक्लिनेशंस देख करके, लाइकिंग्स देख करके विवाह संपन्न होना चाहिए कि किस प्रकार के मेरे इंक्लिनेशंस है, किस प्रकार के मेरे लाइकिंग्स है। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करती है लड़कियां, उससे कृष्णा कॉन्शियस डिवोटीज ढूंढना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का आधार भक्ति बनाया है। उन्होंने अपने जीवन का हेतु है भक्ति करना, भगवान को प्राप्त करना। तो इसीलिए एडवाइजेबल है कि जो भी लड़कियां, अविवाहित लड़कियां हैं, वो शादी के लिए एक भक्त को ढूंढे और भक्त से ही शादी करे, ताकि उनका फ्यूचर का आध्यात्मिक जीवन सिक्योर रहे। ये तो जनरली हम देखते हैं कि एक भक्त लड़कियों की शादी माँ बाप जबरदस्ती अभक्तों के साथ कर देते हैं, तो बेचारे उनके पूरा जीवन सफर करते हैं। भक्ति नहीं करने देते, लहसुन प्याज की प्रॉब्लम होती है, चाय कॉफी की प्रॉब्लम होती है, भोग लगाने नहीं देते। ऐसे बहुत बहुत सारी लड़कियों का मैंने लाइफ सुना है। माँ बाप फोर्स करते हैं, जाति में करो, यहाँ करो, वहां करो, और ऐसे करके अभक्तों के साथ कर देते हैं, और फिर उनका पूरा जीवन बेचारा क्या बोलते हैं एक नर्कमय जीवन हो जाता है कि वो भक्ति नहीं कर पाती। बेचारी इतनी अच्छी डिवोटीज थी, अब भक्ति नहीं कर पा रही है क्योंकि उनके हस्बैंड अलाउ नहीं कर रहे हैं, उनके इन-लॉज अभक्त हैं। तो ऐसे इस प्रकार से पेरेंट्स को नहीं करना चाहिए। एक लड़की का इंक्लिनेशन, उसका लाइकिंग्स देखकर ही लड़के को पसंद करना चाहिए। ओके, तो इस प्रकार से इसीलिए जरत्कारु ने ऐसा कंडीशन रखा कि उस लड़की का नाम भी जरत्कारु होना चाहिए। दैट मीन्स कि वो जो लड़की, उसका भी लाइकिंग्स, उसका भी इंक्लिनेशन वैसा ही, तभी तो उसका नाम भी जरत्कारु रखेंगे ना, कि वो भी तपस्वी होनी चाहिए जैसे मैं तपस्वी हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके दोनों का विवाह संपन्न हुआ। और फिर एक एक बार, और तब जरत्कारु जो थी, उसकी जो वाइफ थी, वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और एक बार संध्या का समय था, तो जरत्कारु ऋषि और जरत्कारु उनकी पत्नी दोनों एक साथ बैठे थे। तो ऐसे करते करते, कुछ बातचीत करते करते जरत्कारु को नींद लग गई। जरत्कारु ऋषि को नींद लग गई, मतलब दोपहर का समय था और नींद लग गई। तो वो अपनी वाइफ की गोद में सो गए, वाइफ की गोद पर सर रख के सो गए। अभी संध्या आ गई, शाम का समय था। जल्दी शाम के समय सोना एडवाइजेबल नहीं है, क्योंकि भूत प्रेतों का समय माना गया है। इसीलिए एडवाइस किया जाता है कि शाम के समय हम भगवान का नाम जप करें, और किसी प्रकार से भी शाम के समय स्त्री के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो असुर पुत्र, असुर संतानें पैदा होना संभव है। इसीलिए कभी भी शाम के समय इस प्रकार से सेक्सुअल इंटरकोर्स में नहीं भाग लेना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जरत्कारु ऋषि की नींद लग गई, उनके गोद पे नींद लग गई, उनकी पत्नी की गोद में। अभी जरत्कारु को लग रहा है, उसकी पत्नी को, कि अरे शाम का समय हो गया और मेरे पति तो सो रहे हैं, गोद में सो गए, और गायत्री का समय हो गया है। संध्या 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 वंदन करते थे ना प्यारे के ऋषि लोग, उसका समय हो गया है, और मेरे हस्बैंड तो उठ ही नहीं रहे, और शाम का समय भी है, शाम के समय तो शयन नहीं करना चाहिए, भूत प्रेतों का समय है। अभी क्या करे, पति को उठाए तो पति रुष्ट हो जाए, क्रोधित हो जाए, मुझे छोड़ के चले जाए, और नहीं उठाए तो धर्म का लोप होगा। समझ रहे, दोनों तरफ, अगर उठाए तो प्रति क्रोधित हो सकते हैं और छोड़ के चले जाएंगे, और अगर नहीं उठाएंगे तो धर्म का लोप होगा, धर्म की ग्लानि, मतलब धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। पर जरत्कारु एक बहुत ही अच्छी और एक सभ्य और एक चेस्ट पत्नी थी। अपने पत्नी का पूरा धर्म, पत्नी का जो धर्म है वो अच्छी तरह से जानती थी कि पत्नी का एक धर्म ये भी है कि वो पति के धर्म को का पालन करने में उसको हेल्प करे, पति अच्छे से धर्म का पालन कर सके, ये भी पत्नी का एक सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो वो चीज उसे अच्छी तरह से पता था, इसीलिए उसने अपने बारे में नहीं सोचा कि मेरा क्या होगा, उसने अपने पति के धर्म के बारे में सोचा, और उन्हें धीरे से उठाया। स्वामी उठिए, शाम का समय हो रहा है। जब जरत्कारु ऋषि उठे तब उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने कहा कि
क्या तुम मुझे धर्म सिखाओगी? तुम्हें पता नहीं कि अगर मैं सो रहा हूँगा, मैं इतना तपस्वी हूँ कि सूर्य मजाल ही नहीं करेगा कि वो संध्या होके और डूब जाए। मतलब जरत्कार वो सच अ बिग ऋषि कि सूर्य अगर वो सो भी गए भूल से, तो सूर्य को इतनी मजाल ही नहीं है, इतना हिम्मत ही नहीं है कि वो अस्त हो जाए और संध्या का समय चला जाए। दिस वॉज द तेज ऑफ जरत्कार ऋषि। पर अब जरत्कार को क्या पता, उसकी पत्नी को क्या पता, उसने तो धर्म का पालन के लिए जरत्कार ऋषि को उठा दिया। अभी जरत्कार ऋषि रोष्ट हो गए, क्रोधित हो गए, और जैसे उन्होंने कहा था कि जैसे ही मैं रुष्ट हो जाऊंगा मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा, तो जरत्कार ऋषि, तो जरत्कार जो उसकी पत्नी थी, उसने जरत्कार ऋषि से कहा कि मैं तो चाहती थी कि सिर्फ आप धर्म का पालन करें, आपके धर्म का पालन में कुछ ही प्रकार से कोई लोप ना हो, कुछ हानि ना हो, यही कारण से, यही एम से, इसी हेतु से मैंने आपको जगाया है। परंतु जैसे ऐसा नहीं कि अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने पहले प्रतिज्ञा तो की थी, पर कोई बात नहीं, प्रतिज्ञा तो मेरे ऊपर ही है, इसलिए रहने दो। नो, ऋषि लोग जो पहले प्रतिज्ञा करते थे उसको पूरा पक्का पालन करते थे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। तो फिर जरत्कारों ने वही पालन किया जैसा उन्होंने सोचा था कि वो रिष्ट हो गए, इसीलिए वो फिर जरत्कार अपनी पत्नी को छोड़ के जाने लगे। पर तुरंत उसकी पत्नी ने जरत्कार ऋषि से कहा कि आप तो जा रहे हैं, पर मुझे कुछ संतान तो दे जाइए। तब जरत्कार ऋषि ने कहा कि तुम्हारे गर्भ में मेरी ही संतान है, और वो एक बहुत ही पावरफुल संतान उत्पन्न होगी जो पूरे सर्पों की रक्षा करेगी, एक बहुत तेजस्वी ब्राह्मण पैदा होगा। तो सोचिए, इस प्रकार से जब विवाह संस्कार में पति और पत्नी धर्म का आचरण के लिए आधार रखकर, धर्म को आधार रखकर, धर्म को प्रधानता रखकर एक साथ जुड़ते हैं, तब एक पावरफुल संतान उत्पन्न करते हैं, एक तेजस्वी संतान उत्पन्न होती है। तो ये एक सक्सेसफुल मैरिज का पर्पस। ओके, so that was just a small story from Mahabharat. Okay, so this is I think now I can ask you questions. I will conclude now. Okay, thank you very much. If anybody has questions, they can ask. किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं मैरिज से रिलेटेड। यस अरे यस माधवी, यस माधवी। मेरा शादी का इट्स बीन 22 ईयर। तो मेरा प्रभु ना वो चाहते कि तुम जैसे पहले थी वैसे बन जाओ। हाँ, तो लाइक इन स्ट्रक्चर Speak in लाइक English, Madhavi, no problem. Speak in like English, Madhavi, no problem. like physical structure, you are now what you are gaining your weight, yeah, and now you have to be the same previously when I married you, and it's not possible. Probably. Yeah, I tried to be like him. You know, I heard that we have to be like a girlfriend with husband, with Prabhuji, and we do romance as a girlfriend and love as a mother and sleep as a Yes, prostitute about this. yes. And and always my Prabhuji wants me to be, you have to wait, lose your weight and do this. Then we have to obey him. Yeah, but it's not possible, I think. Yeah, in this, to make him happy, I need to sacrifice food, everything. I need because I need to be thin. I so it's impossible to make always happy. Also self-respect. You can convince him, but what's your opinion about that? Always we have to make him happy, make our Prabhuji happy. See, Mataji, if Prabhu is satisfied, if see, this is also good for our spiritual life, for our peaceful life. क्योंकि अगर if Prabhu is happy, our husband is happy, our husband is satisfied, then there will be less quarrel in the house. So we will also be happy and we will always be peaceful. हम भी खुश रहेंगे, हम भी satisfied रहेंगे, because our husbands are satisfied, husband is peaceful. अगर husbands are happy, so they will allow us to do whatever we also want. Like, for example, if we want to do some seva in Krishna consciousness, some service to the Lord or something like that, first of all, we can make them happy, make them satisfied. And this is what I have learned in my life. कि
जैसे कुछ सेवा करनी होती है तो अरे सबको पहले प्रसाद खिला दो, सबको पहले संतुष्ट कर दो, प्रभु जी प्रभु संतुष्ट हो जाए, अच्छे से प्रसाद दे दो, अच्छा कुछ बना दो, और उसके बाद बोलो कि अरे मुझे थोड़ा सेवा में जाना है। अगर हम उनको डिससेटिस्फाई करके कुछ अपना करने जाएंगे तो दे विल बी मोर एंग्री फॉर व्हाट वी आर डूइंग, वी लाइक टू डू। अगर हम लोग उनको खुश रखेंगे, उनको सेटिस्फाइड रखेंगे, उनको लगेगा कि हाँ मेरी वाइफ मेरे हिसाब से चलती है, मेरा कहना मानती है, और उसके बाद हम लोग अपना कुछ अपना लाइकिंग्स का करेंगे, तो दे विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। समझ रहे हैं गेटिंग माता जी? कि इफ वी विल नॉट हीड देम, if we will not heed our husband, not at all heed our husband, and we want to do whatever we like always, then they will get irritated, and then they will quarrel with us, and then our life will become unpeaceful. Okay, but if we heed them, make them feel that we really care for them, we are really concerned about their desires and about their likings, then they will feel that okay, my wife cares for me, and my wife really gives a thought about what I likes, and then after that, when we make them satisfied, then we can do whatever we like. Getting matlab, don't make them feel that we don't care for them. My point is, don't make them feel that we don't care for their desires. Make them feel that we really care for their desires. Care for them. Every time if they sometimes feel distressed or they come from outside from some job and all that, you care for them. Okay, you are feeling hot, okay, taking some cold lemon juice or something like that, and don't just, as soon as they come from outside, just don't bombard them with your desires. Oh, I have to go there, I have to do this, I have to do that. No, no, no. First of all, you listen to them, you care for them, and then after that, after 1 hour, 2 hours, after satisfying them, then you tell your desires that okay, now I just want to go there, I want to do this. Then they will have no problem at all. Getting? Yes, So ma'am. regarding your losing weight and whatever your husband's desires are, you just let him think that yes, I'm trying my best. You just tell him that I'm trying my best, but despite that, it's not reducing. You just don't make him feel that okay, I'm not trying at all. No, I'm trying, but it's not reducing. This is what you can really make him satisfied. And he's happy now. I'm Veds, and you know, I'm following the four dharmas. Although I'm not wearing the country because I'm a new devotee, but he's happy that I'm following all the, I became Veds, and he's happy because he's also Veds. Yes, just make him happy. Then you will be happy. Then there will be Okay. peace at house. Yes, thank you, Hare Krishna. Okay, any other question? हरे Okay, कृष्ण thank you माता very जी। much. Yes, Madhuri. माता जी, जैसे कि आपने तभी बोला कि मतलब पति का सेवा करके ही, पति को खुश रख के ही मतलब पत्नी जो है भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकती है, जो पति का सेवा कर ले। हाँ, नहीं मतलब पति का सेवा करके पति को संतुष्ट रख के तो उसको भक्ति मार्ग में आसान हो जाएगा ना। पति का सेवा नहीं करेगी, पति के साथ झगड़ा करेगी, गुस्सा करेगी, तो फिर कैसे शांति बने रहेगी घर में? फिर कैसे अगर भक्ति करेगी पति पत्नी? कैसे भक्ति? अगर पति भक्ति मार्ग में ही ना हो, अगर पत्नी भक्ति करना चाहे तो फिर? हाँ, तो अगर पति भक्ति मार्ग में नहीं है तो पत्नी यथाशक्ति, जब पति बाहर जाए या पति खुद भक्ति मार्ग में नहीं है पर वो पत्नी के भक्ति में बाधा नहीं पहुंचाता, पत्नी भक्ति करती तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो देन शी कैन डू हिज डिवोशनल प्रैक्टिस एज एंड व्हेन शी गेट्स टाइम। जब भी उसे समय मिलता है वो अपना जप कर ले, अपना रीडिंग कर ले, अपना श्रवण कर ले, ठीक है। पर अगर पति को बिल्कुल ही भक्ति पसंद ही नहीं है तो फिर बेटर है कि घर में शांति बनी रहे। तो उसके लिए जब पति बाहर जाए या पति घर में ना हो तब वो अपना जप कर ले, श्रवण कर ले, भक्ति कर ले, जितना उसका वो फैला सकती है अपना सर्विसेज को। बाहर अगर जाना उसको पसंद नहीं है या टेम्पल जाना पसंद नहीं है ज्यादा, तो अपने घर में ही श्रवण करे, भक्ति करे, जितना भगवान को भोग बना के ऑफर करे। खाना तो बनाना ही है, खाना बना के ऑफरिंग करने में तो पति को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? खाना तो खाना ही रहने वाला है, ऐसा तो नहीं कि बदल जाएगा कुछ।
इट विल बी प्रसाद ओनली। पर आपको उसका इंपॉर्टेंस पता है कि भाई जब खाना बनाकर भगवान को भोग लगाते हैं, तुलसी अर्पण करते हैं, तो वो प्रसाद बन जाता है, वो दिव्य हो जाता है। और पत्नी अच्छे से भोग बनाए, घर में खाना बनाए, ऑफर करे और वो प्रसाद पति को खिलाए, तो डेफिनेटली एंड शी शुड कीप ऑन प्रेइंग टू द लॉर्ड कि भगवान मेरे पति भक्त नहीं है, पर उनको बुद्धि दीजिए कि वो भी भक्ति में आग में लग सके और उनको अच्छे से प्रसाद खिलाई, तो डेफिनेटली he will also one day become a devotee, no doubt, because prasad has a miraculous effect. शिला प्रभुपाद वेस्टर्न कंट्रीज में हिप्पीज को भक्त बना दिए सिर्फ प्रसाद खिला के, तो हमारे तो हस्बैंड तो ऐसे तो हिप्पी वगैरह तो नहीं है, थोड़ा बहुत भक्त नहीं है बस बात, पर धीरे धीरे जो पत्नी है वो भक्ति में है, तो घर में शांति में वातावरण रखे, झगड़े का वातावरण ना रखे। ठीक है, कि पूरा टाइम बस भक्ति के लिए झगड़ा कर रहा है, मैं ये करूंगी, मैं वो करूँ, नो, गिव अ पीसफुल एटमोस्फियर, वॉट एवर हस्बैंड लाइक डू दैट। और जब वो नहीं हो तो अपना रीडिंग करे, श्रवण करे, चैंटिंग करे, और जितना घर में सेवा हो सके भगवान की उतना करे, बच्चों को भक्ति सिखाए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्विस। ऐसा तो है नहीं किसी टेम्पल में जाके सेवा ही सेवा है, घर में भी इतनी सारी सेवाएं हैं। ओके, सो कृष्णा विल बी प्लीज्ड बाय योर सिंसियर एफर्ट। भगवान आपके सिंसियर एफर्ट से प्लीज होंगे कि आप सिंसियरली घर में भक्ति में एटमोस्फियर रख रहे हैं, अपने पति को भक्त बनाने का प्रयास कर रहे हैं, एंड जस्ट कीप ऑन प्रेइंग टू द लॉर्ड। कृष्ण भगवान को प्रार्थना करते रहिए, कृष्णा विल डेफिनेटली लिसन टू योर प्रेयर्स। भगवान 100% आपकी प्रेयर्स को सुनेंगे और डेफिनेटली ही विल बिकम अ डिवोटी वन डे। बाय सीइंग योर डिवोशनल प्रैक्टिसेस ही विल बी अ डिवोटी। आप इतनी सिंसियरली करेंगे भक्ति को, तो पति देखकर ही, पति देखे अरे मेरी पत्नी इतनी अच्छी भक्ति करती, मैं भी करूं। ओके, सो ग्रेजुअली पेशेंट इन भक्ति, वी शुड बी वेरी पेशेंट। इसीलिए श्रीला रूप गोस्वामी उपदेश अमृत में कहते हैं उत्साह निश्चय धैर्य। उत्साह निश्चय के साथ धैर्य भी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक दिन में कुछ मिराकल हो जाएगा, एक दिन में कुछ चमत्कार हो जाएगा, एक दिन में आप अपने पति को प्रसाद खिलाएंगे और वो भक्त बन जाए, नो, मे बी इट विल टेक लाइफ टाइम, पूरा लाइफ ही शायद लग जाए, पूरा जीवन ही लग जाए, या अगले जन्म में वो भक्त बने। आपने प्रसाद खिलाया, वो बेकार तो नहीं जाने वाला है, वो व्यर्थ तो नहीं जाने वाला है, वो उनको आध्यात्मिक कल्याण ही देगा, ज्ञात सुकृति ही देगा। अननोइंगली भी वो खाना समझ के खा रहे हैं, पर है तो वो प्रसाद। तो प्रसाद खाएंगे तो उनकी मानसिक चेतना तो स्पिरिचुअल होगी, आध्यात्मिक होगी। हाँ, इट मे टेक टाइम, समय लग सकता है, शायद जीवन काल भी लग जाए, पर अगले जीवन में वो भक्त बनेंगे। फिर समझ रहे हैं, आपने अपना कार्य किया, आपने अपने पत्नी का धर्म किया, तो you will be successful. Okay, so you will progress in spiritual life. Okay. जी माता जी। माता जी, जैसे कि माता जी सबका एक प्रश्न रहता है कि जैसे कोई कोई माता जी सब अब है, मतलब डिवोर्स में है, अब वो तो पहले अब इस्कॉन से तो नहीं जुड़ी थी, उन लोगों को पता नहीं था, मतलब डिवोर्स नहीं करना चाहिए बोल के डिवोर्स हो गया है, तो अब उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए? अकेले ही रहकर जीवन बिताना चाहिए, या फिर अगर कोई ऐसा जीवन साथी हो उनके अनुसार का, तो उनके साथ ही गृहस्थ में जाकर आगे बढ़ना चाहिए? क्या करना चाहिए माता जी? See, ऐसे तो विवाह माता जी एक ही बार होता है जीवन में, कन्या का दान एक ही बार होता है, दान की हुई चीज दोबारा दान नहीं की जा सकती। एक बार माता पिता अपने कन्या का दान करते हैं, वो दान एक ही बार होता है जीवन में। तो ऐसा नहीं कि दान किया फिर दोबारा दान, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे शिला प्रभुपाद तो कहते हैं कि एक स्त्री को एक ही बार विवाह करना चाहिए। अगर एक स्त्री एक से ज्यादा विवाह करती है, सो दैट इज इक्वल टू प्रोस्टिट्यूशन। क्योंकि जो स्त्री का जो वर्जिनिटी है, जो स्त्री का जो एक स्त्री सतीत्व है, एक स्त्री का जो कैरेक्टर है, वो चेस्ट रहता है जब वो एक हस्बैंड के साथ रहती है, उसी के साथ सहवास करती है, उसी के साथ फिजिकल संबंध रखती है। पर जब वो एक से ज्यादा पुरुष के साथ संबंध रखती है, सो दैट इज इक्वल टू प्रोस्टिट्यूशन। इसीलिए विवाह में जनरली शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि अगर किसी को बहुत बहुत परेशानियों की वजह से अपने हस्बैंड को छोड़ना भी पड़ा, तो श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि उसे दोबारा विवाह करने का नहीं सोचना चाहिए। उसे फिर यही सोचना चाहिए कि अभी मेरा डिवोर्स हो गया है, अभी मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती हूँ, तो अभी मैंने, भगवान ने मुझे यही जीवन दिया है, तो आई शुड लिव अ सिंपल लाइफ
एंड लिव अ कृष्णा कॉन्शियस लाइफ, और मैं अपना जीवन फिर कृष्णा कॉन्शियसनेस में समर्पित कर दूं। दैट इज द कोर्स वैश्य शास्त्र से। ये शास्त्र ऐसे बताता है, क्योंकि अगर उसकी संतान है जिसको जिसको वो रखती है और पालती है, तो इट्स बेस्ट कि वो अपने संतान को कृष्णा कॉन्शियस वे में पाले और खुद भी एक सिंपल जीवन जिए, सात्विक जीवन जिए और भक्ति में अपने जीवन को समर्पित कर दे। ओके, क्योंकि अभी दूसरी शादी करेगी, अभी उसमें ऐसा, अभी तो ऐसा गारंटी तो नहीं है कि दूसरी शादी करे तो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम, फिर वापस प्रॉब्लम, ऐसे तो फिर देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो लिमिट टू मैरिजेस। सो इट्स बेटर कि अगर उसकी एज हो गई है जैसे 40 समथिंग लाइक दैट, इट्स बेटर दैट शी लिव्स अ सिंपल लाइफ, वेरी सिंपल लाइफ, बहुत ज्यादा ड्रेसअप वगैरह नहीं, और शी डिवोट हर लाइफ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। दैट इज द एडवाइस बाय शास्त्रास। पुनः विवाह का निर्देश नहीं दिया गया है, वापस शादी का जो इंस्ट्रक्शन है वो शास्त्रों में नहीं दिया गया है। और अगर कोई स्पेशल केस है तो इंडिविजुअली डील कर सकते हैं। अगर कोई स्पेशल कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत अर्ली हस्बैंड मर गया या ऐसा कुछ हुआ है, जैसे हस्बैंड मर गया एक्सीडेंट से या ऐसा कुछ हुआ है, तो स्पेशल केसेस में कर सकते हैं डीलिंग्स, मतलब बात कर सकते हैं, डिवोटीज कुछ कर सकते हैं, उसको कुछ सोल्यूशन ला सकते हैं। पर अगर सामने से डिवोर्स दे रहे हैं या सेपरेशन कर रहे हैं, इट्स बेटर कि दे लिव अ सिंगल लाइफ नाउ। हरे कृष्ण। यस ऑलरेडी। वो कहते हैं ना कि जिसको बेटा हो वो पुनः क्या कहते हैं, वो पुनः शादी नहीं कर सकते, बेटा हो तो। अच्छा, वृंदा माता जी, बेटा हो या बेटी ऐसा कुछ नहीं माता जी, ऐसा कुछ नहीं कि बेटा हो या बेटी, कोई भी हो, कोई भी आपका बेटा हो या बेटी, पुनः शादी कहीं भी अलाउड नहीं है। किसी में शास्त्र में भी पुनः विवाह, वापस विवाह अलाउड नहीं है। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, pranam. Any questions? Okay, thank you for joining. You will get the recording of the class in the group, you can hear the recordings again. Hare Krishna, we'll meet on Friday, Monday for the Bhagavad Gita class. Thank you. Hare Krishna, pranam. हरे कृष्ण, प्रणाम प्रणाम। Hare Krishna.